हे हाय व्हाट्स अप। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है मोटोरोला फ़ोन के स्पेशली बैटरी इशू को लेकर के। अगर आपके फ़ोन का बैटरी थोड़ा जल्दी ड्रेन हो जाता है, ये तो ड्रेन नहीं होता है, फिर भी आप चाहते हैं फ़ोन की बैटरी को ज़्यादा बैकअप करना, मतलब ज़्यादा बढ़ाना, तो मैंने आपको वो चीज़ें बताई है मोटोरोला फ़ोन के अंदर के सेटिंग के बारे में। तो आप चाहे मोटोरोला का कोई भी फ़ोन यूज़ करते हैं, ये सेटिंग आप अपने फ़ोन में ज़रूर आपको करके रखना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आपका फ़ोन बिल्कुल नया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आप फिर भी अगर आप अपने फ़ोन के बैटरी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं ना, जैसे आज हमने 100% बैटरी को चार्ज किया, अब हम 1 साल बाद हमारा बैटरी 100% चार्ज तो ज़रूर होगा, लेकिन क्या इसके इतना बैकअप देगा? बिल्कुल नहीं देगा। जो हमारा नया में जो बैकअप मिलता है उतना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अपने फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है, परफॉर्मेंस है, वो 1 साल बाद बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप ये सारे सेटिंग को कर लेंगे तो। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। बट मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में आपको लिख देना है आपके मॉडल का नाम, आपके पास कौन सा मोटोरोला का फ़ोन है, आपके फ़ोन में कैसा इशू होता है, मतलब पहले 10 घंटा मिलता था बैकअप या पूरा दिन चलता था और आपका अभी पूरा दिन नहीं चल रहा है, तो अपने प्रॉब्लम के बारे में बताइए। ओके, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको सबसे पहले बैटरी सेक्शन में सेटिंग करना है। तो हमारा बैटरी आ गया, बैटरी पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको मिलता है 2-3 सेटिंग। तो हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो है हमारा वो बैकग्राउंड ऐप यूज़ वाला आपको बताएंगे। देखिए, ये इससे ना आपका बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको वो सारे ऐप दिखेंगे जिससे कि हमारे फ़ोन के अंदर ना ज़्यादा बैटरी ड्रेन होता है। तो बट यहाँ पे तो बैकग्राउंड यूज़ में ये 3 चीज़ें दिखा रहा है। तो यहाँ पे ऐप सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि बजाज फिन सर्विस है, फिर यहाँ पे कैमरा कनेक्ट है, DJI फ्लाई है, तो ये बहुत सारा ऐप है। हो सकता है आपके फ़ोन में डिफरेंट ऐप होंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे 3 चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। सभी ऐप के अंदर ये 3 चीज़ें मिलेगी। अलाउ, ऑलवेज अलाउ, डोंट अलाउ, स्मार्ट यूज़। तो मैं सबसे पहला मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कभी भी जो सभी ऐप है सबके अंदर ना स्मार्ट यूज़ डालो। अभी देखिए स्मार्ट यूज़ हो गया, जबकि यहाँ पे क्या है, ऑलवेज अलाउ। तो यहाँ पे ये चीज़ तो आपको कर देना है स्मार्ट यूज़ में। तो यहाँ पे होगा कि फ़ोन ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज़ कर लेगा। दूसरी चीज़, अब स्मार्ट यूज़ तो मैंने सबके अंदर बोल दिया, बट उससे भी ज़्यादा बेटर है जिसको कि आप कम यूज़ करते हैं, जो ऐप को, जैसे ये डॉक स्कैनर। अगर आप इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, सप्ताह में 1 बार या मंथ में कभी कभी यूज़ करते हैं, तो इसको अगर आप डोंट अलाउ कर देंगे ना, तो आपका बैटरी और ज़्यादा बचेगा या ड्रेन होगा। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखिए, दिस ऐप विल नॉट रन इन द बैकग्राउंड, सीधा लिखा हुआ है भाई, ये बैकग्राउंड में चलेगा ही नहीं। हम ऐप को जब चला रहे होंगे ना, तो उसी टाइम वो वर्क करेगा। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ऐप विल नॉट रन इन द बैकग्राउंड। जैसे कि अब चलते हैं डॉक स्कैनर। ये डॉक स्कैनर है, इसको मैंने अभी ओपन किया। अभी मैं आपको बता दूं, ये ऐप बिल्कुल काम कर रहा है, बट मैं यहाँ से जैसे ही बाहर आ गया ना, तो वो ऐप बैकग्राउंड में नहीं चल रहा है, वो पॉज हो चुका है या वो क्लोज हो चुका है। तो अब एक बात जरा सोचिए कि इस सेटिंग की वजह से अगर आप ये एक ऐप में आप किए हैं, अगर और भी ऐप में आप कर देंगे, तो कितना ज़्यादा आपके फ़ोन पे बैटरी इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना ज़्यादा आपको बैकअप मिलेगा। अब जरा वो सोचिए, मतलब कहीं ना कहीं जो 50-60 ऐप होते हैं या 100 ऐप होते हैं, तो एक एक करके ना सब थोड़ा बैटरी सब लेके ना बहुत ज़्यादा ड्रेन कर लेता है। तो इस तरीके से आप बैकअप कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका व्हाट्सएप पे बिजनेस है, तो व्हाट्सएप में ये डोंट अलाउ वाला मत करिएगा, क्योंकि शायद उसमें सारे मैसेजेस आते हैं ना बैकग्राउंड में। तो व्हाट्सएप को छोड़ के, या जो चीज़ आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है उसको छोड़ के, बाकी सब में स्मार्ट यूज कर सकते हैं या उसको डोंट अलाउ कर सकते हैं। तो बाकी सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये चीज़ आप समझ गए बैकग्राउंड यूज़ का। देखिए, मैंने इसके ऊपर ज़्यादा टाइम इसलिए दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, मैंने इसको एक्सपीरियंस भी किया है। फिर बैटरी यूज में चलते हैं। अब हमारे लिए एक और सेटिंग देखने के लिए मिलता है, एडेप्टिव बैटरी। ये आपका अगर बंद है तो ये आपका चालू होना चाहिए। एडेप्टिव बैटरी यूज़ में होगा कि जैसे लिमिट बैटरी फॉर ऐप दैट यू डोंट यूज़, मतलब जो आपके फ़ोन में अननेसेसरी ऐप हैं जो कि आप यूज़ नहीं करते हैं, उसको बैकग्राउंड से ये और डिसेबल करके रखेगा, बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा। तो इस वजह से आपके बैटरी ऑब्वियसली ज़्यादा बचेंगे।
तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है और ये सेटिंग भी चालू कर देना है। इसके अलावा हम बढ़ते हैं अगले सेटिंग की ओर और इम्प्रूव द बैटरी वाइल इनएक्टिव। तो यहाँ पे ना इसको भी चालू कर देना है, ये आपका बंद है तो यहाँ पे होगा कि यूज AI टू लर्न योर बिहेवियर एंड लिमिट बैकग्राउंड ऐप व्हेन योर फोन इज इनएक्टिव। मतलब कि हमारा फ़ोन ऐसे रखा हुआ है टेबल पे, कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं चल रहा है, तो AI आपके पैटर्न को लर्न करेगा 1 बार में 2 बार में, या फिर मतलब ऐसे आप रोज़ रोज़ ऐसे फ़ोन चलाते हो तो जब भी उसको एहसास होगा ना, देखिए AI में मतलब फीलिंग तो नहीं है, बट हाँ वो आपके फ़ोन यूज़ करने के पैटर्न को समझ के आपके फ़ोन को लिमिट कर देता है, बैकग्राउंड में ऐप को डिसेबल कर देता है, बैकग्राउंड यूजेज को डिसेबल कर देता है, जो CPU में रन कर रहा है पावर प्रोसेसर वो उसको थोड़ा मतलब स्लो कर देता है। तो इससे आपके बैटरी बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। तो मतलब जो कभी कभी कहते हैं ना कि फ़ोन जेब में रखा हुआ था, बैटरी ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप ये चालू करके रखेंगे तो AI इंप्रूव कर देगा। और इतने सारे जो मैंने सेटिंग बता रहा हूँ, अगर ये सारे आप कर लोगे तो मतलब बहुत बेटर रहेगा। और मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों, कैसे वो फ़र्क डालता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगले सेटिंग की, तो वो है हमारा ऑप्टिमाइज चार्जिंग। ऑप्टिमाइज चार्जिंग पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ वैसे लोगो आ गया, इस तरह से आ गया। तो चलिए यहाँ पे डन करते हैं और ऑप्टिमाइज चार्जिंग को आप चालू कर देंगे तो इससे एक फ़ायदा होगा कि दोस्तों जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज में आप लगाते हो ना, चार्ज मोर एफिशिएंटली टू कीप योर फोन बैटरी हेल्थी। तो देखिए जब अपने फ़ोन को अगर आप चार्ज में लगा के छोड़ देते हैं तो आपके बैटरी ओवर चार्ज होते हैं, तो तुरंत इस पर नुकसान नहीं होता है, क्योंकि आजकल के फ़ोन के बैटरी थोड़ा ज़्यादा मतलब एडवांस हो चुका है, इतना कमज़ोर नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। बट हाँ ऐसे आपकी ऐसी आदतों से फ़ोन को चार्ज में लगा के छोड़ देना, ऐसे आदतों से ना 6 महीने 8 महीने 10 महीने बाद थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ने लगता है। जो हमारा बैटरी ज़्यादा बैकअप देता था वो धीरे धीरे कम देने लगता है बैकअप। तो अगर आप ये चालू कर देंगे तो उससे एक फ़ायदा होगा कि आपके बैटरी के हेल्थ बहुत ज़्यादा बेटर रहेंगे। कैसे? तो ये आपके बैटरी को जब आप ये चालू कर देते हैं तो फ़ोन बैटरी 80% तक चार्ज होगा ना, तो आपकी बैटरी चार्ज होना बंद कर देगा या तो धीरे धीरे चार्ज होगा। तो 80% के बाद आपका चार्जिंग स्लो हो जाता है, तो ये चीज़ का है। अब एक चीज़ मैं इस मामले में बताना चाहूँगा, थोड़ा सा नुकसान है कि चलिए जब हमारा पूरा बैटरी है तो 100% हम क्यों नहीं चार्ज करेंगे। तो देखिए नॉर्मली आप गाँव शहर या अपने घर में रहते हैं तो ज़रूरत नहीं है, बट कहीं पर हम घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे सिंपली हम इसको बंद करके रखेंगे। भाई हम बैटरी को फुल चार्ज करेंगे ना, क्योंकि हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो बैटरी ज़्यादा चाहिए ना चार्ज, क्योंकि पूरा दिन तो हम चार्ज में लगा के नहीं बैठेंगे। बाकी जनरली आप अपने घर में रहते हैं तो 80% पर अगर फ़ोन रुक भी गया, चार्ज भी नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ है, इसको आप चालू बंद करके अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने दोनों सिनेरियो बता दिया, तो ये चीज़ है। और मैं एक चीज़ और सेटिंग बताना चाहूँगा, बैटरी परसेंटेज। ये सिंपल सा चीज़ है, बहुत लोग इसको जानते हैं, बट जो आप नहीं जानते थे तो आपके फ़ोन के अंदर ना बैटरी परसेंटेज को चालू कर सकते हैं। ये चालू करेंगे तो ऊपर में आपका बैटरी परसेंटेज दिखने लग जाएगा। खैर ये कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, बट हाँ आप ये चीज़ कर सकते हो। और ये ऑप्टिमाइज चार्जिंग को लेकर के ना फिर यहाँ पे ओवर चार्ज प्रोटेक्शन है। ये ओवर चार्ज प्रोटेक्शन ना सेम वही वाला है कि मतलब आपके 80% पे जाके आपका चार्जिंग का रुक जाना, ये चीज़ है, बहुत बेहतर है, बहुत मस्त सेटिंग है। मोटोरोला वालों ने कमाल कर दिया ये सारे सेटिंग को देख करके, छोटी छोटी चीज़ें। और हाँ बैटरी सेवर के बारे में मैंने नहीं बताया, क्योंकि ये तो जनरली सबको पता होता है कि बैटरी सेवर जो है ना हमारे फ़ोन के बैटरी को बहुत ज़्यादा बचाता है। ओवरऑल ये ना आपके बैटरी बैकअप को बहुत ज़्यादा बचाता है, तो ये चालू कर सकते हैं। और ये डार्क मोड आपका हो जाता है ना, तो इससे भी आपके बैटरी बहुत ज़्यादा बचते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो वाइट कलर से लिखा हुआ जो भी आप देख रहे हैं ना, ये मोबाइल का पिक्सल जला हुआ है। अब जो ब्लैक है ये एमोलेड स्क्रीन है फ़ोन का। अगर आपका एमोलेड स्क्रीन है तो ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में यहाँ पे लाइट नहीं जला हुआ है। तो लाइट जब बंद रहेगा तो ऑब्वियसली हमारे फ़ोन के बैटरी बैकअप ज़्यादा बैकअप देंगे। तो ये ब्लैक कलर का होना LCD स्क्रीन में ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि LCD स्क्रीन में ऑटोमेटिक सभी लाइट जलते रहते हैं। बट जब आप ये वाइट स्क्रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे मोबाइल के अंदर सिंपली मैं बताना चाहूँगा कि LED होते हैं। कितने LED होते हैं? तो मिलियंस ऑफ LED होते हैं।
मतलब छोटे छोटे बल्ब, जब आप उसको माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो पता चल जाएगा, या तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके बैटरी बहुत ज़्यादा बचते हैं अगर आपके स्क्रीन एमोलेड होते हैं और आप ब्लैक कलर में रखते हो, तो क्योंकि ये सारे पिक्सल नहीं चल रहे हैं, ये जो ब्लैक है ये पिक्सल नहीं चल रहा है, तो इससे हमारे फ़ोन के बैटरी बहुत ज़्यादा बैकअप होते हैं। सोचिए कि फ़ोन के अंदर इतना सारा बल्ब बंद है, थोड़ा थोड़ा बल्ब चालू है, कैसे बैटरी नहीं बचेगा? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आप जो शेयर कर देंगे ना अपने सभी दोस्तों के साथ, तो वो भी इस वीडियो को देख करके अपने फ़ोन के बैटरी को इंप्रूव कर पाएंगे। और हाँ, ये मैंने स्पेशली मोटरोला के लिए वीडियो बनाया, बट आप रियलमी का फ़ोन चलाते हैं या आजकल के किसी भी फ़ोन को चलाते हैं तो आपके सभी फ़ोन में ये सारे सेटिंग मिलते हैं, तो इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप आज समझ गए होंगे डार्क मोड का मतलब प्रैक्टिकल रूप से। तो चलिए कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा आपके फ़ोन का नाम और आप ये कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, या मोबाइल नेम एंड लोकेशन जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए थैंक यू, मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।